बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected parents and dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 5 का अनदर टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, जिसकी मेन हेडिंग है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आज हम इस टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। उससे पहले भी हम इस चीज को देखेंगे कि सैटेलाइट क्या होता है, फिर सैटेलाइट की टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाएंगे, विच इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसा कि आपको मेन हेडिंग से भी नजर आ रहा है कि आज का हमारा मेन टॉपिक क्या होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के क्या क्या यूजेस हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट ने हमारी जिंदगी को किस तरीके से आसान बनाया है। आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है इन अ स्पेस। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सैटेलाइट क्या है? एन ऑब्जेक्ट दैट revolves around the planet in space is called satellite. आफ्टर दैट अब हम देखेंगे कि सैटेलाइट की कितनी टाइप्स हैं। आपने ये बात याद रखनी है, सैटेलाइट की टोटल 2 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती है? 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? आइए उनका नाम देखते हैं। नंबर 1 इज नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट। एंड नंबर 2 इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि हमारा मेजर टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शॉर्ट जो है आज आपको मार्क करवाए जाएंगे, तो इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से आपने समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है। नेचुरल सैटेलाइट को भी तो देखें कि नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है। नेचुरल सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट है जो नेचुरली डिफरेंट जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके इर्द गिर्द मूव करता है। इसकी बहुत ही अच्छी जो हमारे पास एग्जांपल है वो आ जाती है मून। आफ्टर दैट आपका सन है। सन के इर्द गिर्द क्या डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट।
अब ऑर्बिट क्या है, इस ऑर्बिट को मैं फर्दर थोड़ी देर तक आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ऑर्बिट क्या होता है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है। यहां पे नेचुरल सैटेलाइट की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को मिटा के आर्टिफिशियल सैटेलाइट को इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हाट इज नेचुरल सैटेलाइट। बेशक कि आप ये डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये बोर्ड में भी आने वाली डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम इसको देखते हैं ताकि हमें पता तो लगे कि नेचुरल सैटेलाइट होता क्या है। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड the planet naturally is called natural satellite। बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाउंट ऑफ नेचुरल सैटेलाइट है, उसकी एग्जांपल जो है वो फॉर एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं। कौन सी है जी? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दी है, लेकिन आप एक एग्जाम्पल भी याद रख लें तो बेहतर है। एग्जाम्पल जो है हमारे पास मून है, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपसे हो सकता है एमसीक्यू में पूछी जाए। अब हम देखते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट को हमने जिस तरह एक्सप्लेन कर लिया, अब देखते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। मैं आपको बताता चलूं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को एक और भी नेम दिया जा सकता है, विच इज जो है मैन मेड सैटेलाइट। इसको मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे नेचुरल सैटेलाइट की मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट? व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट? अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, इसको पहले मैं आपको समझा दूं कि साइंटिस्ट ने बहुत सी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाई। उन सैटेलाइट को उसके बाद एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में सेंड आउट किया गया। एक मतलब जिस तरह आपका, पहले ऑर्बिट को समझ लेते हैं। ऑर्बिट क्या होता है? अगर आपने देखा हो कि एटम की हम जिस तरह एग्जांपल ले लेते हैं, दरमियान में न्यूक्लियस होता है, इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करता है। इसी तरीके से साइंटिस्ट ने जब डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट करने के बाद बहुत सी सैटेलाइट्स बना ली, उन सैटेलाइट्स को उन्होंने जब आसमान में भेजा तो हर सैटेलाइट को एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में प्लेस किया गया। वो स्पेसिफिक ऑर्बिट में क्या करती हैं? सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं अराउंड द अर्थ। इसकी एग्जांपल पहले हम सैटेलाइट जो है वो अपने इसको देख लेते हैं, ऑर्बिट को देख लेते हैं। देखें ये मेरा क्या है, सपोज कर लें ये मेरी अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द पहला ये मेरा ऑर्बिट है, ठीक है। ये ऑर्बिट है, इस तरीके से इसके इर्द गिर्द हमारी पहली सैटेलाइट मूव कर रही है। तो ये क्या हो गया? ऑर्बिट अब क्या हो गया? अ पाथ in which satellite move, ऐसी पाथ जिसमें हमारा सैटेलाइट मूव करता है उसे हम क्या कह देते हैं? हम उसे इस कॉल्ड ऑर्बिट कह देते हैं। उम्मीद है अब आपको ऑर्बिट की समझ आ गई होगी। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये फर्स्ट सैटेलाइट था, अगर सेकंड सैटेलाइट मेरा यहां पे होगा तो ये इसका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्बिट हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे अगर कोई सैटेलाइट होगा वो इसका क्या हो जाएगा? वो इसका फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। अब हर सैटेलाइट देखिए 1 2 3 तीनों की तीनों सैटेलाइट्स जो है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रही हैं। तो ऑर्बिट की क्या डेफिनेशन है? अ पाथ इन विच सैटेलाइट मूव, ऐसी पाथ जिसके अंदर आपकी सैटेलाइट मूव करती है। अब हम चलते हैं अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरफ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है इसको देख लेते हैं। हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट
scientists have sent many objects into the space, and some of these objects revolve around the earth. These objects are known as artificial सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट की कुछ हम एग्जांपल्स यहां पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की कौन कौन सी एग्जांपल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो इसकी बहुत ज्यादा है, बट आपकी बुक में ये जो इसका बहुत मेन इसका जो एग्जांपल बताई गई है वो कौन सी है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे आ जाती है इसकी एग्जांपल, वो है जीपीएस सैटेलाइट। अभी जीपीएस सैटेलाइट क्या होता है इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। इसका एक और भी नेम होता है, इसे हम नेविगेशन सैटेलाइट भी कह देते हैं। नेविगेशन सैटेलाइट भी इसको कह देते हैं। इसी तरीके से एक और हमारी जो सैटेलाइट है वो है, हमारी जो सैटेलाइट नेक्स्ट यूज होती है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी हमारी एक सैटेलाइट होती है, यूज वेदर सैटेलाइट भी कह देते हैं। अब एक और जो हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट का बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यूज है वो कम्युनिकेशन के लिए ही यूज होता है, इसलिए हमने इसे क्या नेम दे दिया है इन सैटेलाइट को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट की एक जो बेसिक टाइप है उसको आप इस जो है अपनी बुक में स्टडी करेंगे, उसका भी मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूं। बेशक आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिख सकते हैं एग्जांपल में, या उस जो है सैटेलाइट का नाम भी लिख सकते हैं, विच इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ये भी आप इसकी भी एग्जांपल वहां पे दे सकते हैं। ये थी आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उम्मीद है आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। दोबारा इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये हमारी अर्थ है। अर्थ के अराउंड इन ए सर्कुलर पाथ साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट्स बनाए, जिनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम दे दिया, जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं। हमारी कौन कौन सी किन किन कामों के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। जिस तरह हम लाहौर बैठे हुए हैं, लाहौर से आपने अगर इस्लामाबाद कम्युनिकेट करना है थ्रू टेलीफोन आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से एक बहुत ही अच्छी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, जैसा कि लास्ट टाइम हमारे जो मैचेस वगैरह हुए हैं, दुबई में हमारा T20 हुआ है, तो हमने देखा है पाकिस्तान और इंडिया का मैच किस तरीके से था, उसको भी हमने देखा। इसी तरीके से और भी इसके बहुत से हमारे जो यूजेस हैं, जैसा कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, वेदर चेंजेस किस तरीके से आ रही हैं, बारिशें कब होनी है, इन सब चीजों के बारे में हमें किस तरीके से पता लगता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से पता चलता है। अब इसके जो मोस्ट मेजर यूजेस हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं। अब यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब कौन कौन से यूज है, मैंने जैसे आपको बता दिया, आपकी बुक में 2 यूजेस प्रोवाइड किए गए हैं, 2 यूजेस बताए गए हैं। 2 इसके यूजेस है, वो कौन कौन से यूजेस है। नंबर 1 पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस लिए यूज होती है, फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। एंड सेकंड जो इसका यूज है वो क्या है, कैरी passengers to perform experiments in
स्पेस। आप इस पॉइंट की तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल अगर आप गूगल पे देखें, वो सर्च करें इस बारे में, तो आपको पता लगे कि साइंस ने कितनी तरक्की की है। फिजिक्स ने भी बहुत ज्यादा तरक्की की साइंस की वजह से। देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट, स्पेस में बहुत से पैसेंजर्स जाते हैं, वहां पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। आप इसकी एग्जांपल अगर आप नेट पे देखें तो हमें बहुत ज्यादा इस पॉइंट की एग्जांपल मिल जाएगी। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपको जैसा मैंने बता दिया कि साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद बहुत सी सैटेलाइट, लार्ज अमाउंट ऑफ सैटेलाइट को स्पेस में भेज दिया गया। अब हर सैटेलाइट एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करती है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है। जैसा कि इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि देखिए ये मेरी अर्थ है, अर्थ का ये फर्स्ट ऑर्बिट है, यहां पे एक सैटेलाइट आ गई। सेकंड, ये जो हमारा ऑर्बिट है इसमें सेकंड सैटेलाइट आ गई। अब एक मेरा ये यहां पे एक सैटेलाइट प्रेजेंट है, एक जो है वो थर्ड ऑर्बिट यहां पे आ गई। एक जो मैंने आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दिए वो ये है, लार्ज अमाउंट ऑफ सैटेलाइट को स्पेस में भेज दिया गया है जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ। जैसे मैं यहां पे लिख भी देता हूं, लार्ज अमाउंट ऑफ सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेस which revolve around the earth in a specific ऑर्बिट। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक ऑर्बिट मतलब देखिए फर्स्ट जो हमारी सैटेलाइट थी वो एक ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रही है, सेकंड सैटेलाइट सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड सैटेलाइट थर्ड ऑर्बिट में। अगर कोई फोर्थ सैटेलाइट हम स्पेस में सेंड करते हैं तो वो क्या करेगी, फोर्थ ऑर्बिट में मूव करेगी। अब देखें अगर यहां पे सैटेलाइट को दूसरी में प्लेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाएंगे। इससे इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इनको हर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट जो एक वर्क परफॉर्म करती हो उसको प्लेस किया जाए। अब देखें स्पेसिफिक ऑर्बिट ये हो गया। अब देखें ये फर्स्ट जो हमारे और जो सैटेलाइट है इसका और अर्थ की सरफेस से जो डिस्टेंस है इसको मैं h1 कह रहा हूं। सेकंड इसको यहां पे हम प्लेस कर देते हैं, हमारी सैटेलाइट यहां पे आ गई। इसका और अर्थ की सरफेस से लेकर डिस्टेंस उसको मैं h2 कह देता हूं। अब मैं कहता हूं h1 जो है ये मेरा क्या है, ये 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको इधर ही समझ आ जाए। अब सेकंड ऑर्बिट जो है, सेकंड ऑर्बिट जो है वो अर्थ की सरफेस से 2 मीटर जो है वो दूर है, इन दोनों का डिस्टेंस है। अब जो थर्ड मेरी जो हाइट होगी, जो थर्ड हाइट पे मैंने जो ऑर्बिट सैटेलाइट प्लेस की है उसको h3 हाइट से, और वो कह देता हूं मेरा 3 मीटर जो है वो दूर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए यहां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूं कि अर्थ की सरफेस से जितनी दूर सैटेलाइट होगी वो उतना ही ज्यादा टाइम लेगी रिवॉल्व अराउंड द अर्थ करने के लिए। जैसा कि आपको देखें फर्स्ट हमारी जो सैटेलाइट है वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1 मीटर अवे, तो इट कैन इजीली रिवॉल्व जो है फास्टर देन जो सैटेलाइट है जो हमारी सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, क्योंकि अर्थ की सरफेस से सेकंड ऑर्बिट ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट। इसी तरीके से जो हमारी थर्ड सैटेलाइट पड़ी है वो 3 मीटर अवे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये ज्यादा टाइम लेगी। सिंपल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो इसमें जो हमारा मेन सब हेडिंग है वो है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अब जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जरा समझिएगा। अब देखिए इस साइंटिस्ट ने, मैंने जैसा कि आपको बताया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने स्पेस में डिफरेंट हमारे जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंड की।
अब एक सैटेलाइट जिसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं या आप इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कह सकते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारे पास बहुत ज्यादा है तो यूजुअली इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही कहना चाहिए। अब हम लेकिन उससे पहले जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने लगे हैं। देखिए ये सपोज कर ले अर्थ है, अर्थ के सेंटर में क्या होता है आपको पता है, एक्सिस है। अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द इस तरीके से रोटेट करती है। अब वन रेजोल्यूशन भी समझ रहे हैं क्या होता है। देखिए जैसा कि आपने जहां से स्टार्ट किया पॉइंट, अगर उसी पॉइंट को आप सर्कुलर पाथ में मूव करके उसी पॉइंट पे आए तो हमारा वो क्या होता है, वन रेजोल्यूशन हो जाता है। जैसा कि ये मेरा हैंड है, मैंने यहां पे फिंगर रख ली, मैं कहता हूं ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से। ये रोटेट करने के बाद जब ये वाली फिंगर मेरी दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएगी तो ये हो जाएगा वन रेजोल्यूशन। अब मैं कहता हूं ये अर्थ अपने जो है एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है। एक सैटेलाइट हमने एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में प्लेस की इसकी बिल्कुल सामने। अब ये क्या करते हैं दोनों, जब अर्थ रोटेट करती है उसी के साथ साथ मेरी ये वाली जो सैटेलाइट है वो भी मूव करती है। अब मैं कह सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस, हमारी जो अर्थ है उसके रिस्पेक्ट हमारी ये जो सैटेलाइट है स्टेशनरी है, क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रही है। तो ऐसे ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव कर रही है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है वो स्टेशनरी है, तो इस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सैटेलाइट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी with respect to the earth, then orbit of such satellite is called geostationary orbit। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं with the help of these two markers। ये मेरी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के सामने बिल्कुल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मैंने प्लेस कर दी। अब देखें जैसे जैसे ये अर्थ इस तरीके से मूव कर रही है उसी के साथ साथ हमारी क्या कर रही है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी मूव करती जा रही है। अब दोनों बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ दोनों सेम इस तरीके से मूव करते जा रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस अर्थ, ये हमारा जो सैटेलाइट है जिसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं वो क्या है, स्टेशनरी है, रुकी हुई है। तो ऐसे ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट मूव कर रही है उस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और जो सैटेलाइट हमारे इस ऑर्बिट में मूव कर रही है उसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शॉर्ट में पूछी जाती है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो, जिस तरह कि मैंने आपको बता दिया, अर्थ मूव करती है, टोटल जो अपनी मूवमेंट करती है वो 24 आवर्स में अपनी वन रेजोल्यूशन मूव करती है, वन रेजोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो इसी तरीके से हमारी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो भी कंप्लीट करेगी वन रेजोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज इन 24 आवर्स। इसी तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट पूछा जाता है इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जब मैं बुक से आपको रीड आउट करवाऊंगा वहां पे भी मैं आपके पॉइंट्स को मार्क करवा दूंगा। अब सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझना है। द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट is 43,200 kilometer away from the surface of the earth। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाने की मैं कोशिश करता हूं। वो डायग्राम के थ्रू आपको बहुत अच्छा ये समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं, उनको ये पॉइंट समझ नहीं आता। जैसा कि मैंने कहा ये मेरी अर्थ की सरफेस है। अब कुछ बच्चे समझते हैं फ्रॉम द सेंटर, ये हमारी सैटेलाइट यहां पे पड़ी है और इसका जो डिस्टेंस है वो है 43,200 किलोमीटर। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने ये बात याद रखनी है, ये जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से ले रहे हैं। अर्थ की सरफेस और सैटेलाइट के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, 43,200 किलोमीटर है। ठीक है जी। अब इसका जो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये इट मूव विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ एट
जीरो वेलोसिटी, मतलब ये कि अर्थ के रिस्पेक्ट के साथ हमारी जो ये सैटेलाइट मूव कर रही है, ये मूव कर रही है विद जीरो वेलोसिटी। ये हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रिलेटेड, तो आपने इसी तरीके से पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछ लिया जाए तो 2 पॉइंट जरूर लिखिएगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। अब इसके बाद जो हम एक्सप्लेन करने लगे हैं, नेक्स्ट हमारी जो सैटेलाइट है वो है जीपीएस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जीपीएस को मैं आगे फर्दर जाके एक्सप्लेन करूंगा, अब उसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। जीपीएस जो है वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। आइए उसको देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज जीपीएस। अब जीपीएस की क्या एब्रीविएशन होती है? ये है ग्लोबल, ये आपको याद होनी चाहिए, इसकी एब्रीविएशन है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को एक और भी नाम दिया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज नेविगेशन सैटेलाइट। इसको भी यार पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, मैं आपको पॉइंट्स की फॉर्म में और इसको मार्क भी करवा दूंगा बुक में, आपने परेशान नहीं होना। अब ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम असल में करता क्या है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या नेविगेशन सैटेलाइट का असल जो हमारा मेन वर्क होता है वो ये होता है कि आप जहां पे भी हैं आपकी लोकेशन को डिटरमाइन करना या डिटरमिन करना, इन शॉर्ट आपकी जो प्लेस जहां पे आप प्रेजेंट है। इसको एक बहुत अच्छे तरीके से एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर अपना मोबाइल फोन यूज करें, यूजली अगर आप उबर क्लीनिंग या बाइकिया यूज करते हैं और बहुत सी एप्स हैं उनको यूज करें, जब आप उनको यूज करते हैं तो बाकायदा वो आपको वहां पे नोटिफिकेशन देता है आप अपना जीपीएस ओपन करना चाहते हैं कि नहीं। जीपीएस का असल काम क्या होता है, आपकी करंट लोकेशन को डिफाइन करना कि आप इस टाइम कहां पे प्रेजेंट हैं। तभी तो जब कभी की बार अगर आप उबर या करीम या बाइकिया और बहुत सी एप्स हैं उनको आप जब यूज करते हैं तो आपका जो राइडर होता है जो आपको लेने के लिए आता है वो आपसे पूछता है जी आपने अपनी करंट लोकेशन बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो डिफाइन की है कि नहीं की। तो अगर आपने अपना वो जीपीएस ऑन कर लिया होता है तो फिर इस सैटेलाइट के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है थ्रू सिग्नल आपके मोबाइल के थ्रू सिग्नल निकलते हैं, उस सैटेलाइट तक पहुंच जाते हैं। फिर वो सैटेलाइट जो है वो डिफाइन कर देती है कि इस इंसान की इस टाइम करंट लोकेशन क्या है। या इसी तरीके से अगर आप गाड़ी वगैरह में कहीं मूव कर रहे हो, आप अपने मोबाइल पे मैप के ऊपर लिखें जी कि इस प्लेस पे हमने जाना है, जैसे लाहौर से हमने जाना है जी इस्लामाबाद। अगर आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो आप अगर इस्लामाबाद की वहां पे मेन गूगल ऐप के ऊपर लिखेंगे उसका नेम, तो आपको आपकी पोजीशन करंट पोजीशन भी डिफाइन करता है। कहता है करंट पोजीशन से जहां पे आपने जाना है वहां तक का डिस्टेंस 350 किलोमीटर है या 450 किलोमीटर है। तो इजीली आप 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस भी इस सैटेलाइट के थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इस सैटेलाइट को हम आइए डिफाइन करते हैं। ये सैटेलाइट का असल मेन क्या है, इसका इट्स मेन वर्क टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन on the land, on the sea, या आप एंड लिख सकते हैं, एंड इन द एयर। अब ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा, तो इसको जरा समझना है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट।
मतलब ये जो हमारी सैटेलाइट जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है या नेविगेशन सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती, ये टोटल 24 सैटेलाइट से मिलकर बनती है। देखिए अर्थ बहुत बड़ी है, अब हर जगह से अर्थ को कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह से ये जीपीएस जो है टोटल 24 अर्थ सैटेलाइट से मिलकर बनती है, ताकि हर जगह से अर्थ को कवर अप किया जाए। क्योंकि देखिए हम तो पाकिस्तान में हैं, हम तो पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो सैटेलाइट जो उसको जो पोजीशन है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज कर ले हमारा अर्थ जो पाकिस्तान है सिर्फ इतना सा है, अब कोई हो सकता है बांग्लादेश में जो है वो पोजीशन को फाइंड करे, कोई अमेरिका में पोजीशन को फाइंड करे, तो हर जगह पे स्पेसिफिक जो है एक मतलब इतने एरिया को कवर करने के लिए एक सैटेलाइट यहाँ पे प्लेस कर दी गई है, वो सिर्फ इतने एरिया को स्पेसिफाई करेगी। इसी तरीके से अमेरिका है, अमेरिका इतना बड़ा है तो यहाँ पे एक सैटेलाइट प्लेस कर दी है कि आपने अमेरिका को जो है वो डिफाइन करना है। इसी तरीके से टोटल 24 सैटेलाइट को प्लेस कर दिया जाता है, जो क्या करती है, फाइंड आउट करती है कि हमारी करंट प्लेस कहां पे है, किधर है, क्या है या क्या नहीं है। इस तरीके से आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है। इट मूव्स अराउंड होना चाहिए, it moves around the surface या around the earth कर ले, around the earth twice का मतलब क्या होता है, twice in a day with the speed of 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि ये अर्थ के इर्द गिर्द एक दिन में 2 दफा मूव करती है विद द स्पीड ऑफ 3.87 किलोमीटर पर आवर। नियरली ये क्या होता है, 4 किलोमीटर पर आवर के पास आ जाता है। तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी जो एक सैटेलाइट है विच इज नॉन एज जीपीएस, ये मूव करती है अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। आज का हमारा यही टॉपिक था। अब आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 112 ओपन कर लें एंड अपने हाथ में पेंसिल एंड पेन वगैरह जरूर रखिएगा, ताकि मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बता सकूं और आपने ये क्वेश्चंस इस टॉपिक में से जरूर याद करने हैं, क्योंकि यूजुअली इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाते होते हैं, नहीं तो एमसीक्यूज तो मस्ट आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काइंडली आपने इसको अच्छे अंदाज से याद करना है। आइए अब हम इसको रीड आउट करते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर एज अ शॉर्ट की क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से शॉर्ट पूछ लिया जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता चलता हूं। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन लिख लें इसके ऊपर, डिफाइन सैटेलाइट। अब इसको क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बता दिया है, अब इसका आंसर बताने लगा हूं। इसका आंसर फर्स्ट लाइन में ही है, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। आगे इन स्पेस जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमारे स्पेस में ही प्लैनेट जो है वो मूव करते हैं। इन स्पेस इज कॉल्ड सैटेलाइट। अब जैसे कि अगर ये शॉर्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि सैटेलाइट क्या होता है, तो आपने एक पॉइंट छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। आप टाइप्स ऑफ सैटेलाइट को भी एक्सप्लेन कर दें कि 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब नेचुरल सैटेलाइट की जैसा कि मैं वहां पे डेफिनेशन लिख चुका हूं, उसको मैंने मिटा दिया है। काइंडली आप लेक्चर को पीछे करके उस नेचुरल सैटेलाइट की डेफिनेशन को वहां से लिख लीजिएगा। एंड इसकी एग्जांपल जो नेचुरल सैटेलाइट की है वो ये है, द मून्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सो द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट है कि नेचुरल सैटेलाइट। आप इसको एज एन एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, तो आप इजीली इसको बता देंगे कि आपका जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने लगा हूं। साइंटिस्ट हैव सेंट मेनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस। साइंटिस्ट ने बहुत से ऑब्जेक्ट एज एन एक्सपेरिमेंट स्पेस में भेजे।
सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने लग गए। These are called artificial satellite। अब artificial satellite की यहां पे इन्होंने एग्जांपल नहीं लिखी, मैंने आपको एग्जांपल टोटल 3 बताई है। नंबर 1 इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो सकता है, नंबर 2 आपके सामने लिखी है जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या नेविगेशन सैटेलाइट भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं, और नंबर 3 आप वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट का भी नेम लिख सकते हैं। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है वो आपको मैं बताने लगा हूं, यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। काइंडली इसको जरूर मार्क कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है। अब इसके जो है हम यूजेस देखने लगे। Most of the artificial satellite orbiting around the earth are used for communication purpose। आप इस तरह क्वेश्चन में लिखिएगा, आप लिख दीजिएगा artificial satellite are used for communication purpose। एंड सेकंड जो है वो हमारा सेकंड पॉइंट ये है, artificial satellites carry instruments और passengers to perform experiments in space। इस पॉइंट को आप बेशक ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, artificial satellite use passengers और carry passengers and instrument या और instruments to perform experiments in space। ये यहां तक आपके जो है वो यूजेस कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये जो आप आगे में पॉइंट्स स्टडी करने लगा हूं, ये पॉइंट्स एज एन एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लार्ज नंबर्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैज बीन लॉन्च का मतलब होता है प्लेस कर देना, आप प्लेस समझ लें, लॉन्च्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, जिस तरह कि मैंने बताया था कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स हमने सैटेलाइट को प्लेस कर दिया है। ये एज एन एग्जांपल मैंने कहा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, तो 4 सैटेलाइट्स को यहां पे प्लेस कर दिया गया। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इस ऑर्बिट में सिमिलर टाइप की हम प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें ये थर्ड वाली ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उसको फोर्थ में प्लेस करें तो वो यहां पे रह ही नहीं सकती, वो यहां से इसके साथ यहां कोलैप्स कर देगी या वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या स्पेस में कहीं चली जाएगी। तो आपने याद रखना है, साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हर सैटेलाइट को हर एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में प्लेस किया है। They take different times, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, they take different time to complete their one revolution। रेवोल्यूशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, एक गोल चक्कर। जैसा एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये हमारा क्या है, अब ये हमारा गोल चक्कर है। अब यहां से हमने अगर इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया तो इसी पॉइंट पे हम क्या करूंगा, गोल चक्कर इस तरीके से राउंड अबाउट को मूव करने के बाद यहां पे दोबारा आ जाऊंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 रेजोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, आप जैसे लिबर्टी मार्केट जाते हैं, लिबर्टी मार्केट का राउंड अबाउट है, जिस पॉइंट से यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां से मूव करते हैं बिल्कुल सर्कुलर पाथ में, दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाए, आपका क्या हो जाता है, 1 रेजोल्यूशन हो जाता है। Complete their one revolution around the earth depending upon their distance h from the earth। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरा जो है अर्थ है, अर्थ से पहले ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, सेकंड है 2 मीटर, थर्ड है 3 मीटर। तो वो यही कह रहा है बुक में कि अर्थ की सरफेस से जो हमारा जो सैटेलाइट जितनी पास होगी वो उतनी ही जल्दी सर्कुलर पाथ में अराउंड द अर्थ मूव करेगी। इसको एक और अच्छी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या है, हमारी ये आप कह रहे हैं लिबर्टी का राउंड अबाउट है। पहला जो एक कोई गाड़ी है, ये बाइक है, बाइक पे पहला इंसान यहां प्रेजेंट है, दूसरा इंसान यहां प्रेजेंट है, इस तरीके से इन तीनों का डिफरेंस है, तीनों इस तरीके। अब आप मुझे खुद बताएं, राउंड अबाउट जिसने सर्कुलर पाथ में मूव करना है, जो पहला बाइक वाला होगा वो जल्दी से राउंड अबाउट मूव कर लेगा, दूसरा यहां पे प्रेजेंट है, दूसरे को ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है, तीसरे को और ज्यादा टाइम लगेगा, उसका डिस्टेंस ज्यादा है। अब यहां पे आप डिस्टेंस एज एन हाइट ले रहे हैं, तो देखिए इसकी हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ कम है एज कंपेयर टू द जो सेकंड हमारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट पड़ी है उसका डिस्टेंस ही ज्यादा है, उसका डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है। इसी वजह से डिस्टेंस जिसको हम कंसीडर एज एन हाइट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले करता है।
अब यहां पे आप एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यूजली जो बहुत सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो टोटल 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेजोल्यूशन अराउंड द अर्थ करती हैं। आप इसका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां पे लगा लें कि जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट कितना टाइम जो है वो कैरी करती हैं, लेती हैं मूव अराउंड द अर्थ करने में, तो आप इजीली बता सकते हैं 24 आवर्स वो टोटल जो है वो यूज करती हैं टू मूव अराउंड द अर्थ। As Earth also complete its one resolution about its axis in 24 hours, hence these satellites appears to be stationary with respect to the Earth। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि with respect to the Earth जो है हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होगी उसको हम स्टेशनरी कंसीडर करेंगे। देखिए आप खुद देखें, आगे जाके इसको मैं और जरा अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन करता हूं। It is due to this reason that the orbit of such satellite is called geostationary satellite। अब इसकी जो यहां पे डेफिनेशन को अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन नहीं किया गया, जो मैंने बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी थी काइंडली आप उसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए वो चीज व्हाट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट या ऑर्बिट सॉरी पूछा जाएगा, तो आपने वहां पे उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देना है। अब जरा मुझे खुद बताएं जियो का मतलब क्या होता है। अगर आप यूनिट नंबर 1 के लेक्चर सुने तो आपको वहां पे पता लगेगा जियो का मतलब होता है अर्थ। अब जियो स्टेशनरी का क्या मतलब होता है, रुका हुआ। तो अर्थ से रिलेटेड, अर्थ के साथ साथ हमारी जो सैटेलाइट है वो रुकी हुई है, इसलिए उस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और उस ऑर्बिट में जो हमारी सैटेलाइट मूव करती है उस सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब आगे है डिश एंटीना सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम है फिक्स्ड पोजीशन फिक्स्ड डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन ऑन द अर्थ। अब इस पॉइंट को मैं आगे जिस तरह से स्टडी करेंगे और इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप इस तरीके से देख सकते हैं, कभी आपने डिश या एंटीने की शेप देखी हो तो वो इस तरीके की होती है, मतलब जिस तरह वो आपकी अम्ब्रेला होती है, अम्ब्रेला की तरह होती है। सपोज कर ले यहां पे हमारा जो ये सैटेलाइट पड़ी है वो कह रहा है अब यहाँ पे आपका एक जो चैनल है यहाँ पे इस तरीके से वहां रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे मैच वगैरह चलाया जा रहा है। अब वो कहता है हमारी जो ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट यहां से पहले करेगी रिसीव सिग्नल्स करेगी, जो मैच की लाइव कास्टिंग हो रही होगी उसको कैरी करेगी, कैरी करने के बाद आगे ट्रांसफर सेंड कर देगी हमारे इस डिश को सेंड करने के बाद ये डिश के साथ हमारा यहाँ पे क्या होगा, टीवी प्लेस होगा। उस टीवी या जो हमारी एलसीडी होगी वहां पे हम इजीली क्या कर लेंगे, हमारा जो टीवी है या उसके ऊपर हम वो लाइव कास्टिंग को इजीली मैच देख सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, दुबई में पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, वहां पे लाइव कास्टिंग कैमरास वगैरह जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करने के बाद वो सिग्नल को ट्रांसफर करेंगे हमारे इस सैटेलाइट को। ये सैटेलाइट से दोबारा वो जो यहाँ इसके सिग्नल आएंगे वो सेंड करेगी हमारे डिश एंटीने को। अब सपोज कर लें अभी तो यहाँ पे थी ये सैटेलाइट, अब ये सैटेलाइट ने अपनी थोड़ी सी पोजीशन को यहाँ पे चेंज किया। अब इसकी शेप देखिए किस तरीके से यू बनाई गई है। अब ये सिग्नल जो है यहां से इस तरीके से कैरी करेगी, कैरी करने के बाद यहां इस प्लेस पे सेंड कर देगी। जब सेंड करेगी हम इजीली उसको इजीली अपने टीवी या एलसीडी पे इस सिग्नल वगैरह को देख सकते हैं। अब आपकी बुक पे डू यू नो लिखा हुआ है पेज नंबर 112 पे ही, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसी तरीके से अगर मैंने आपको जैसे बताया आपसे पूछा जाए व्हाट इज जियोस्टेशनरी ऑर्बिट या सैटेलाइट पूछ लिया जाए तो आपने यही पॉइंट लिखने हैं। द हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 42,300 किलोमीटर। सॉरी यहां पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक ये है आपने उसको करेक्ट कर लेना है। मिस्टेक ये है कि मैंने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो डिस्टेंस बताया है वो 43 वहां पे बता दिया है, तो वो 43 नहीं 42,300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है। काइंडली इस पॉइंट को आपने एक्यूरेट कर लेना है। इट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज 0। अब ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से 0 होती है। अब नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ चलते हैं विच इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का
व्हाट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या आपसे नेविगेशन सिस्टम पूछा जाए तो आपने इस पॉइंट को यहां पे एक्सप्लेन कर देना है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। इट हेल्प us to find the exact position of an object anywhere on the land, on the sea or in the air। ये मैं सारे पॉइंट्स वहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपने इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। एंड सेकंड, एक और जो मिस्टेक हुई है मेरे से, उसको आप काइंडली अच्छी तरीके से यहां पे समझ लें। यही इसी पॉइंट में मेरी जो हुई है मिस्टेक, वो ये है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में हुई है। मैंने वहां पे आपको बता दिया था फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, नहीं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ नहीं है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है, वो 42,300 किलोमीटर है। मैंने वो लास्ट पॉइंट में बताया है, काइंडली आपने इसको एक्यूरेट कर लेना है, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो आपने काइंडली इस मिस्टेक को क्लियर कर लेना है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो कह रहा है, इसका जो हमारी जो पहली सैटेलाइट जो हमने इन शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सेंड आउट की है, उसका जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है विच इज 42,300 किलोमीटर। काइंडली एक मिस्टेक जो हुई है इसको एक्यूरेट कर लीजिएगा। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो हमारा क्या था, लेक्चर आर्टिफिशियल सैटेलाइट से रिलेट करता था। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा। थैंक यू।